रेल महाप्रबंधक मुरादाबाद मंडल ए के वर्मा द्वारा आज धामपुर पहुंचकर नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। आज प्रातः लगभग 11 बजे ए के वर्मा स्पेशल ट्रेन से धामपुर पहुंचे। धामपुर पहुंचकर उनके द्वारा धामपुर रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनी दोनों ओवरब्रिज, कार्यकारिणी स्टेशन मास्टर कक्ष, स्टेशन अधीक्षक कक्ष, द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय, शौचालय, प्रथम श्रेणी प्रतीक्षालय, विद्युत स्विच कक्ष, टिकट विंडो, रेलवे स्टेशन प्रांगण आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जेतरा निवासी सतीश कुमार राणा द्वारा रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा को ज्ञापन सौंपकर धामपुर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग की गई। इस दौरान रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा द्वारा स्थानीय पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया गया। सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के जिला संवाददाता मुनीश उपाध्याय द्वारा ए के वर्मा से रेलवे विभाग द्वारा ऋषिकेश से चलकर बांदीकुई राजस्थान तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को बंद के ऋषिकेश से चंदौसी तक चलाए जाने के सवाल पर रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा ने कहा कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उनके द्वारा जानकारी प्राप्त करके ऋषिकेश पैसेंजर ट्रेन को बांदीकुई तक पुणे चलाए जाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि ऋषिकेश से चलकर आगरा एवं बांदीकुई तक जाने के लिए इस लाइन पर केवल एकमात्र ऋषिकेश बांदीकुई पैसेंजर ट्रेन वर्षों से संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस लाइन पर आगरा बांदीकुई जाने के लिए कोई अतिरिक्त रेल सुविधा नहीं है। लक्सर, नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, स्योहारा, कांठ आदि नगरों में मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए सैकड़ों यात्री इसी ट्रेन से यात्रा करते थे, लेकिन रेल विभाग की लापरवाही के कारण एकमात्र ऋषिकेश बांदीकुई ट्रेन को पिछले कुछ समय के लिए ऋषिकेश से चंदौसी तक संचालित किया जा रहा है, जिससे आगरा बांदीकुई जाने वाले यात्रियों में घोर निराशा है। अब देखना यह है कि क्या रेल महाप्रबंधक ए के वर्मा ऋषिकेश बांदीकुई पैसेंजर को पुनः चलवाए जाने का प्रयास करेंगे अथवा क्षेत्र की जनता को इसी घोर निराशा के साथ समझौता करना पड़ेगा। सर, आज आपने धामपुर रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया है, क्या पाया आपने? एक तो ये पूरा मुरादाबाद से लेकर रुड़की तक का सेक्शन देखना था। हमारा जब रेगुलर जो इंस्पेक्शन होता है तो सेफ्टी रिलेटेड जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, हमारे ट्रैक के मेंटेनेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है, गेट पे जो हमारे आदमी हैं उनका जो चेक करते हैं कि उसका जो नॉलेज लेवल कैसा है। साथ साथ जो स्टेशनों पे काम चल रहे हैं, धामपुर में स्टेशन बिल्डिंग का काम करीब करीब कंप्लीट हो गया, तो छोटे मोटे ऐसे काम बचे और मोस्टली इसका काम कंप्लीट हो गया। बड़ी अच्छी आपने देखा कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बन के आई है और फुटओवर ब्रिज भी एक नया बन गया है। ओवरऑल ये बाहर का एरिया जो पहले आपने कभी देखा होगा या इसके पुराने फोटोग्राफ आपके पास होंगे, एकदम ये कूड़ेदान की तरह लगता था। बहुत अच्छा बाहर से बन के आ गया, बहुत अच्छा काम हुआ है और इसके लिए जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन की टीम है और इन लोगों ने डिवीजन टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, अभी क्या आपको आवश्यकता लग रही है कि क्या कमियां हैं यहाँ पर? यहाँ पे जैसे कोई भी जगह बनती है स्टेशन, अभी देखिए कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी आपने देखा होगा, दिव्यांगजन के लिए बड़ी अच्छी फैसिलिटी बनाई गई है और यहाँ पे जो ब्रेल के साइनेजेस वगैरह ब्लाइंड आदमी को समझ के पूरा पहुँच सकता है। एक ये है कि जो इतने वेटिंग हॉल वगैरह बनते हैं, जब अभी आपने देखा बहुत सारे वेटिंग हॉल बन गए हैं, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, लेडीज़ का अलग है, जेंट्स का अलग है, इनको बाद में लॉन्ग टर्म मेंटेन करने में दिक्कत होती है। तो डिवीजन में हमने ये कहा कि सब जगहों पर हम एक वेटिंग हॉल बनाएं और अच्छा बनाएं। एक वेटिंग हॉल बनाएं, उसमें लेडीज़ टॉयलेट हो, जेंट्स टॉयलेट हो, एक बेबी वेटिंग रूम हो, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह मेंटेन कर पाएँ। सर, यहाँ पर एक आरओबी और 2 अंडरपास प्रस्तावित हैं। जब मंत्री जी आए थे जिस समय उन्होंने घोषणा की थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? आरओबी का भी मेरे को ऐसे एक्सेप्ट सर, उसकी तो टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है, चल रहा होगा टेंडर का, क्योंकि हम लोग पूरे नॉर्दर्न रेलवे में इस साल हमने करीब 115 जो है आरओबी बनने हैं, कंप्लीट होने हैं। तो करीब हर साल हम लोग 100 के आसपास बना पाते हैं। सर, यहाँ पे आज कब से शुरू होगा ये अंडरपास? अंडरपास का अभी टेंडरिंग प्रक्रिया में है, जल्दी शुरू होगा, डेट आपको बता। ये जो फुट ओवर ब्रिज बनाया है, इसमें लिफ्ट के लिए जगह छोड़ी भी है, वो कब से शुरू होगा काम? इसका लिफ्ट का काम अभी चल रहा है, इसका टेंडर हो गया है और इसको लगाना शुरू। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि आज रेलवे स्टेशन तो बढ़िया हो गया सर, यहाँ पे वंदे भारत का एक स्टॉपेज की बड़ी डिमांड है लोगों की। ट्रेनों का जब स्टॉपेज होता है तो ये देखना होता है ना कि एक ट्रेन अगर जैसे वंदे भारत जैसी ट्रेन है, इस पूरे रूट पे जितने स्टेशन है डिपेंडिंग ऑन कैसी रिक्वायरमेंट है, एक पूरे टेंटों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। अब एक नॉर्मल लोगों की एक बड़ी डिमांड होती है कि वंदे भारत ट्रेन उनके घर पे हमेशा रुके। अभी हर घर पे ट्रेन रुकने से फिर वो वंदे भारत नहीं रहेगी, पैसेंजर ट्रेन हो जाएगी। तो वो ओवरऑल लेवल पे डिसाइड होता है, क्योंकि आप देखिए ट्रेन भले 2 मिनट के लिए रुकती है, लेकिन टोटल उसको स्लो होना, रुकना, चलना 8 से 10 मिनट लगता है। तो 8 से 10 मिनट अगर 4 जगह पे रुक गई तो आगे जहाँ पे जाना है वहाँ प्लेटफॉर्म की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे 40 मिनट का प्लेटफॉर्म है कि नहीं, वो सब चीज़ें देखनी होती है और ये ओवरऑल एक प्रक्रिया होती है। एक सिंपल एक जगह का स्टेशन का स्टॉप है। सर, यहाँ पर एक सवाल ये था, सर्वे भी हो चुका है, काशीपुर धामपुर रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है, प्लेटफार्म अब अच्छा बन गया है, तो उसकी जो है कब से शुरू होगा धामपुर काशीपुर रेलवे लाइन का? जो भी सर्वे होते हैं फिर उसकी प्रक्रिया होती है, सैंक्शन होने की, उसका एक डीपीआर बनता है और वो सबके बाद निर्णय होता है, तो डिसाइड होता है, वो बता दिया जाएगा। सर, ये कंस्ट्रक्शन में 2 रेलवे भवन बना है,
इसमें जीआरपी और आरपीएफ का ऊपर ऑफिस बनाया गया है, क्योंकि यदि आम आदमी, यात्री, महिला, पुरुष या दिव्यांग कोई जाएगा तो उसको ऊपर जाने में दिक्कत होगी। अगर वो नीचे बन जाए तो नीचे फ्लोर में ऐसा नहीं है, नीचे जब कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, दोनों का यूज़ होता है। ऐसा नहीं, नीचे तो ड्यूटी पे तो नीचे रहते हैं आरपीएफ डिप्लॉयमेंट, लेकिन जो ऑफिस में जो आदमी बैठता है उसके लिए ऑफिस है या उसका जो हवालात है, उसका माल गोदाम है वगैरह, उसमें जाने की जरूरत नहीं होती आदमी को, तो चौकी नीचे रहती है और ऊपर थाना ऊपर ही रहता है। सर हमारा एक सवाल है सर, अभी इस रूट पे बांदनी हुई आगरा के लिए एक ट्रेन चलती थी जो कुछ समय से बंद कर दी गई है। इससे यहाँ से यात्रियों को बालाजी जाने के लिए, बांदा हुई जाने, आगरा जाने के लिए केवल एकमात्र थी वो बंद, उसके क्या कारण है सर? ये अभी 2 महीने के लिए बंद करिए, परमानेंट बंद है। परमानेंट बंद है वो। अब इसको जो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन में थी सर, वो ऋषिकेश से चंदौसी तक कर दिया सर, जबकि वो बांदी हुई तक जाती थी। यहाँ की यात्रियों को बालाजी जाने के लिए एकमात्र ट्रेन वही थी। चेक करवाने के मुझे उसका अच्छा, यहाँ पर जनरल प्रतीक्षाला का टोटा है ये इनका, क्योंकि एक वेटिंग रूम बन गया, वो सबके लिए रहेगा, जनरल भी उन सबके लिए एक ही रहेगा। वेटिंग रूम जो हम पहले बनाते थे, नॉन एसी का, एसी का, रिजर्व का, अनरिजर्व का, क्योंकि यहाँ पे टोटल मिला के यात्री तो आते हैं 1200, बैठने के लिए मुश्किल से 50 लोगों को जगह जरूरत होती है। प्लेटफॉर्म शेल्टर भी है, वो भी सब प्रथम और सेकंड खत्म हो जाएगा, एक बनाएंगे और उसको फर्स्ट क्लास के बराबर ही बनाएंगे। आज आप रेट में हर आदमी अफोर्ड कर सकता है और वो चाहता है कि उसको भी एक जैसा वेटिंग रूम मिले। तो अभी बिल्डिंग जैसे बनी है, बिल्डिंग का कमरे की क्वालिटी एक ही है, चाहे वो जनरल क्लास का वेटिंग रूम हो चाहे फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम हो। सर एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो प्लेटफार्म है उस पर शेड नहीं है, अब बारिश आएंगी तो यात्रियों को दिक्कत है। ऐसा है, प्लेटफॉर्म पे शेड डिपेंडिंग ऑन पूरे प्लेटफॉर्म पे बनना है। इसमें करीब छोटे शेल्टर काफ़ी सारे बने हुए हैं। यहाँ पे पूरे दिन में अगर आप देखें तो करीब 1200 आदमी आता है, पूरे दिन में 1 घंटे में 100 से 125 आदमी आता है। उसके लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर और वेटिंग रूम सफिशिएंट है। सर शेड जो 3 शेड होता आगे को, मान लिया कोई बारिश पड़ रही है, ट्रेन खड़ी है, कैसे प्लेटफार्म में सर वहाँ 30 फुट का डिस्टेंस है, और अगर बारिश पड़ती है तो वो फिर यात्री लोग भी है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।